पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है। और रीतू और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist. नमस्कार 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 लिसनर्स, वेलकम टू रेडियो जिंदगी 1550 AM एंड 99.7 FM HD3। मैं हूं आपके साथ में ईरा और शो लेके आए हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। 2 से 3 बजे के बीच में हमारे साथ में जुड़े थे वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजिस्ट रितेश कुमार, जो हमारे साथ में जुड़ते हैं और ही टेल्स अस सच गुड थिंग्स अबाउट एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, नेमोलॉजी। तो अगर आप उससे कनेक्ट करना चाहें तो अब आप उन्हें फोन कर सकते हैं 510-931-3107 पर। अब वक्त होता है जब हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट फ्रॉम डिवाइन वास्तु। रेवा जी के पास में PhD है वास्तु में, 30-31 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। रेवा जी इंडिया में जाने माने गुरुओं के साथ में इस बारे में पढ़ाई भी कर चुकी हैं एंड इन सबका निचोड़ वो लेके आती हैं 3 से लेके 4 बजे तक इस शो पे, डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमेरोलॉजी। Every time Reva ji is here on the show, we learn such good things about how Vastu helps our life and how it helps to make it better. हमेशा अच्छा है तो उसे और अच्छा बनाते हैं, अगर इतना अच्छा नहीं है तो उसे अच्छा तो डेफिनेटली बनाया जा सकता है। रेवा जी ऐसे कितने ही अपने क्लाइंट्स की मदद कर चुकी हैं, उनको प्रॉस्पेरिटी दिलाने में, उनकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने में, उनकी डे टू डे लाइफ को इतना आसान बना देती हैं क्योंकि उनके घर को, उनके ऑफिस को, उनके वर्क प्लेस को वास्तु कंप्लायंट बनाने में रेवा जी उनकी मदद करती हैं। तो लिस्टर्स, हमेशा कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अगर आपको किसी चीज का इफ यू थिंक यू हैव अ वास्तु डिफेक्ट तो जरूर रेवा जी से कनेक्ट करें। लेकिन अगर उनकी बातें सुन के आपको लगता है कि हाँ भाई ये वाली चीज तो मेरी अकॉर्डिंग टू वास्तु है, तो 10 और चीजों को भी चेक करना जरूरी होता है। क्योंकि अगर एक चीज सही है तो जरूरी नहीं है कि एवरीथिंग इज करेक्ट। बिकॉज कल रात को रेवा जी जब शो कर रही थी सुखी जी के साथ में, तो उन्होंने उसमें भी ये बात कही थी कि जस्ट बिकॉज मेरा घर सही डायरेक्शन में फेस कर रहा है डजंट मीन कि बाकी सब चीजें भी उसमें ठीक हैं, इसलिए उन सब का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आप इन सब चीजों को बहुत आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं, अपने आप टेस्ट कर सकते हैं बाय डाउनलोडिंग डिवाइन वास्तु ऐप। आप अगर एंड्रॉइड पे हैं या iOS पे हैं तो आप ये डिवाइन वास्तु की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें यू कैन एक्चुअली ड्रैग एंड ड्रॉप के आपके घर में सारी चीजों की लोकेशन कौन सी डायरेक्शंस में है, और अगर वो सही जगह पे प्लेस्ड है तो वो ऐप में स्पेस ग्रीन रहता है, अगर वो नहीं है तो वो रेड हो जाता है। सो यू कैन ऑलवेज मेक दोज चेंजेस, यू कैन ऑलवेज पुट इन डायरेक्शंस एंड आप एटलीस्ट एक क्विक व्यू देख सकते हैं, एक ग्लैंस आप उससे कर सकते हैं कि आपका घर कितना वास्तु कंप्लायंट है और इसको कितनी करेक्शन की जरूरत है। एंड व्हेन आई से करेक्शन, इट डज नॉट मीन कि उसको रेनोवेशन करना होगा या इसको रीमॉडलिंग करनी होगी या थोड़ा तोड़ फोड़ करना होता है। नो, बिकॉज डिवाइन वास्तु इज ऑल अबाउट शिफ्टिंग द एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर विद द यूज ऑफ डिवाइन टूल्स एंड डिवाइन टेक्निक्स। तो इसीलिए आप रेवा जी से कनेक्ट कर सकते हैं। उनका डायरेक्ट नंबर मैं आपको बता देती हूँ, नोट कर लीजिए, 510-868-3338। दैट्स 510-868-3338। स्टूडियो का नंबर है 510-270-8830। आप चाहें तो रेवा जी को ईमेल कर सकते हैं, divineavc, A for Apple, V for Victor, C for Charlie, divineavc@gmail.com, और यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू हर वेबसाइट divinevastu.net। तो आइए, नवरात्र के दिनों में बहुत मजा आता है जब नवरात्र के दिनों में हमारे साथ में खास करके जुड़ती हैं रेवा जी। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी। ईरा जी, हमारे सभी लिसनर्स आपको भी जय माता दी, नमस्कार, प्यार भरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारी अरदास लेते हुए इस मैया से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, यही अरदास करते हैं कि हमेशा मैया आपके घर में वास करे, आपके घर में सुख समृद्धि दे, इज्जत मान दे आपको, और जीवन में हमेशा बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी दे। जय माता दी। जय माता दी। रेवा जी, हमारे लिए तो मैं सही बताऊं, व्हेन आई सेड ऑन एयर कि भाई मेरे सामने तो रेवा जी नवरात्र के टाइम पे आप बैठे हो, मेरे लिए बहुत है। जय माता दी। जय माता, जय माता दी। तो रेवा जी, नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र की इतनी बात हो रही है, हाईलाइट ही नवरात्र हैं, तो क्यों ना आज हम उसी बारे में बात करें। जी बिल्कुल, उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नवरात्रि पे हम पूजा कर रहे हैं, सब कुछ है,
और अब इसके साथ साथ में जब ट्यूसडे आएगा तो कन्या पूजन का टाइम भी आ जाएगा। जैसे रितेश जी ने भी आपको बताया लिसनर्स कि ट्यूसडे को हमको अष्टमी कन्या पूजन करेंगे और नवमी हम कर रहे हैं नेक्स्ट डे वेडनेसडे को। फिर थर्सडे को हमारा आ जाता है दशहरा। जी हाँ, जिस दिन आप दशहरे को रावण जी को लिए करते, तो हर चीज़ एक दूसरे के साथ ही साथ आ जाती है। कन्या पूजन, खास तौर पे कन्या पूजन के लिए चाहे हम अष्टमी करते हैं चाहे हम नवमी करें, इसको भी अगर आप वास्तु के हिसाब से करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जब कन्या पूज रहे हैं तो आप ये सोच के कर रहे हैं कि हम जो कन्या पूजन कर रहे हैं ये हमारे घर में देवी आई है, ये हमारे घर में मैया का रूप आया है, आप उस मैया के कन्या रूप की आप पूजा कर रहे हैं। तो कन्या पूजन के लिए नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन या ईस्ट, लेकिन कन्या पूजन में कभी भी साउथ ईस्ट की डायरेक्शन को बिल्कुल नहीं यूज करें। अगर कन्या आप बैठी हैं नॉर्थ ईस्ट में हैं, वो अगर आप बैठे हैं और आप उनकी तरफ देख रहे हैं तो इट मीन्स कि आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ दे रहे हैं, दैट इज द राइट। आप वहां रख के उनकी कन्या का पूजन जरूर से जरूर करें। अब अमेरिका में कई बार हो जाता है कि कन्या सही समय पे नहीं मिलती क्योंकि उनके स्कूल्स हैं या आपके अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स नहीं अवेलेबिलिटी है, तो भी इसमें मन को परेशान मत रखें, लेकिन एटलीस्ट आप 2 कन्या के लिए तो जरूर अपने प्रसाद को निकालें। अब इसी प्रसाद के बीच में अगर आप मीठा रख रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, तो हलवा के साथ में थोड़ा सा नमक का, जैसे जिसको हम चने बोलते हैं, कि उसका प्रसाद देना भी बहुत जरूरी होता है, नमक और मीठा। वैसे भी हमेशा मैं ये देखती हूँ कि अगर आप कभी भी विजिट करने जाएं, ये थोड़ा वास्तु से अलग की भी मैं बता रही हूँ, तो हमेशा मीठे के साथ आप नमकीन जरूर दीजिए। इवन कि आप किसी के घर स्वीट्स भी लेके जाते हैं तो जस्ट ब्रिंग समथिंग इन सॉल्ट ऑल्सो, ताकि आपस में प्यार बना रहे, बैलेंस रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने स्वीट दिया तो नमकीन नहीं देना, अगर नमक दिया है तो स्वीट नहीं दें या खट्टा दें। तो अब इन सब चीजों को थोड़ा ध्यान जरूर रखें। और ये अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़ी हुई है। तो इसी तरह से ये, क्योंकि एटलीस्ट दिल्ली में मैंने देखा है कि ऐसे नवरात्र के टाइम पे जब कंजकी पूजते हैं तो पूरी हलवा अच्छा नहीं चने और उसमें 1 रुपए का सिक्का जो डालते हैं, क्योंकि आपको जरूर देना है। आपको कहते हैं ना कि विदा कर रहे हैं हम लोग, तो आपको खाली हाथ नहीं देना ताकि आपके बनाए रहें। आप गिफ्ट दे सकते हैं। नाउ टाइम हैज चेंज। तो कई बार मैं हंसी में कि कन्या माता आई है तो वो चॉकलेट भी खाते हैं, आज का टाइम बदल गया, कोक भी पीते हैं, बिल्कुल। तो नाउ टाइम हैज चेंज। तो लेकिन हमारे जो रिचुअल्स हैं वो वही रहेंगे, उनको हम नहीं चेंज करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। जैसे कि मैं कहा आज वास्तु उस समय भी था, आज भी और हमेशा रहेगा, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन कुछ चेंज किया जाता है। जैसे कि साइंस में हम लोग, विज्ञान है, हम उसमें देखते हैं, इट इज अ साइंटिफिकली अगर हम बात करते हैं कि अगर हम रिसर्च करते हैं कि इस चीज को ऐसे नहीं, इस चीज को अगर ऐसे करें तो उससे क्या फायदा होता है। तो जब भी मैं शेयर करती हूँ जब ये सब चीजें, तो इट मीन्स कि मैंने वो अपनी पर्सनल अपने आप पे वो देखी है, रिसर्च किया है, पर्सनली उसका फायदा देखा है, नुकसान देखा है, तो हम ये अपने बाकी लिसनर्स को या क्लाइंट्स को बताते हैं कि आप इसको फॉलो करने की कोशिश करें। तो रेवा जी, आपने जैसे बोला कि अंधविश्वास नहीं है, प्रूवन है ये, तो इसमें हमेशा लोग हलवा पूरी और चने ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि बहुत कम हमने देखा है कि लोग कुछ और खाना बना के खिलाते हैं, तो इसके पीछे कोई लॉजिक है या फिर? मैं बताऊं, हलवा पूरी को हम जरूर करते हैं। हलवा जो होता है दैट इज अ स्वीट होता है, प्लस इसको फायर एलिमेंट के साथ में हम काउंट करते हैं। अच्छा। जबकि खाना सारा ही फायर एलिमेंट से बनता है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बनता है, लेकिन इसके साथ में हम लोग राइस भी रखते हैं, बॉइल्ड राइस भी रखते हैं। अच्छा। अब राइस में हमारा वाटर एलिमेंट आ जाता है, वाटर आ जाता है, फायर भी आपने ले लिया, वाटर भी ले लिया। अब जिसमें आप सर्व कर रहे हैं दैट इज द अर्थ एलिमेंट, चाहे आप किसी प्लेट में सर्व करेंगे या कुछ में करेंगे तो वो अर्थ एलिमेंट आएगा ही आएगा। अब आपको इसका जो एयर एलिमेंट करना है, उस एयर एलिमेंट के लिए जब भी आप कन्या पूजन करते हैं तो आप धूप अगरबत्ती का प्रयोग करती हैं, अगरबत्ती करती है, जैसे आप किसी की आरती उतार रही हैं, तो हम लोग कलावा जरूर आपको कहते हैं कि कन्या को जरूर कलावा बांधे, क्योंकि वो फायर एलिमेंट के साथ में है। आप टीका करते हैं दैट इज ऑल्सो फायर, लाल धागा जो लाल धागा बांधते हैं। कन्या का पाव के साथ में उनका प्रयोग करते हैं, तो आप वाटर एलिमेंट को इनहांस कर रहे हैं। तो चांदी के बर्तन में या स्टील के बर्तन में अगर आप पानी डाल के कन्या के पाँव को धोते हैं तो वाटर एलिमेंट को इनहांस कर रहे हैं। और उसके साथ साथ में आपने अर्थ एलिमेंट हम इनहेंस कर रहे हैं, उनको हमने बिठाया, आप उनको खाना प्रसाद दे रहे हैं, मैया को भोग लगा रहे हैं। प्लस इसके साथ में एयर एलिमेंट है, जब हम उनकी आरती उतारते हैं और आप कॉइन देते हैं तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द मेटल जो एयर एलिमेंट से जुड़ा है। तो हमारे 5 एलिमेंट्स अगर वास्तु के हिसाब से अगर आप उनको कन्या पूजन भी करते हैं तो भी नवरात्रि के दिनों में आप उनका पूरा आशीर्वाद करते हैं।
साथ ही साथ अवरात्रि से अष्टमी में हम लोग कई बार हवन भी करते हैं, कई लोग घर पे हवन भी करते हैं। अष्टमी रेगुलर नहीं, अगर 5 दिन 7 दिन कर सकते तो वो अष्टमी और नवमी के दिन घर में हवन भी करते हैं। जब अगर आप हवन करते हैं तो भी आपको ये हवन भी आपका 5 एलिमेंट से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि हवन में देखिए आपको आग भी चाहिए, लकड़ी भी चाहिए, आपको उसके बाद में उस आग में जब छींटा लगाते हैं थोड़ा सा वो भी चाहिए। अच्छा, कोकोनट को भी हम यूज करते हैं। हवन सामग्री जो और ये वो सारी विभूतियां वो अर्थ से निकली हैं। जितनी भी सामग्री होगी वो अर्थ से आपकी जड़ी बूटियों की बनी हुई सामग्री बनी है। तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। तो मेरा यही कहना चाहती हूँ कि ये 5 एलिमेंट्स ही हैं जो हमारे को जीवन में हर तरह की प्रॉस्पेरिटी देते हैं, फेम देते हैं, नेम देते हैं, ग्रोथ देते हैं। जहाँ इन एलिमेंट्स में कमी होगी या बढ़ोतरी होगी वही हमारी लाइफ में भी डिस्टर्बेंस आ जाती है। बिल्कुल रेवा जी, आप जो बता रहे हैं, क्योंकि आपने खास करके अष्टमी की पूजा के बारे में बताया, मुझे मतलब सीन के रिचुअल्स होते हैं, पाव धोते हैं, कन्या पूजा करते हैं, पर क्यों ये सब क्यों होता है, इसका लॉजिक मैं आज समझ रही हूँ। वेल, थैंक यू, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। लिसनर्स, अगर आप भी रेवा जी से बात करना चाहते हैं, कॉल लाइन्स हम ओपन करते हैं। कुछ कॉल्स मुझे आए थे, लेकिन आपने तो उस टाइम पे ये बातें बतानी शुरू ही की थी, तो मैंने उन्हें कहा भी था कि आप थोड़ी देर में वापस फोन करें। रेवा जी, कॉल्स आनी शुरू हुई हैं। मैं बाकी लिसनर्स को भी बता दूं कि आप फोन करना चाहते हैं तो नंबर है 5102708830। दैट्स 5102708830। जितने भी लोग फोन कर रहे हैं, आप रेवा जी से एक सवाल पूछ सकते हैं, फिर रेवा जी आपसे एक सवाल पूछेंगी, एंड इफ यू गिव द राइट आंसर यू एंटर द रैफल। और रैफल का प्राइज वही जबरदस्त, शानदार, मजेदार। रेवा जी विल गिव 1 फ्री कंसल्टेशन टू 1 विनर ऑन द फोन और ओवर ईमेल, एंड अनदर विनर विल गेट फ्री कंसल्टेशन बाय विजिट। रेवा जी उनके वो विजिट करेंगी, एंड दिस इज गोना बी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। रेवा जी, लेते हैं आज का पहला कॉल। जी बिल्कुल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। हाँ जी, रेवा जी से बात कर रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। हाँ, मैं आज जब प्रोग्राम शुरू हुआ था तो रेवा जी ने कहा था कि न्यूमरोलॉजी, नक्षत्र, ये सब भी साथ में रोल प्ले करते हैं। तो जब हम वास्तु के हिसाब से घर लेते हैं तो फैमिली मेंबर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो फिर वो कैसे काम करता है? तो उसी में ही हम करते हैं। जब आप हमारे को स्केड्यूल करते हैं आप मेरे से, तो मैं घर के सभी फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ। उन फैमिली मेंबर्स की डेट ऑफ बर्थ को हम वास्तु कुंडली चार्ट से टैली करके तब बताते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी जो होगी वो या न्यूमरोलॉजी होगी वो इंडिविजुअल एक आदमी के साथ होती है, तो वो प्लैनेट चेंज होते रहते हैं, लेकिन वास्तु तो चेंज नहीं होता। तो वास्तु में हम क्या करते हैं कि सभी डेट ऑफ बर्थ को लेके घर के 4 मेंबर्स हैं, 5 मेंबर्स हैं, उनके मुताबिक देखते हैं कि आपको कौन सी डायरेक्शन फेवरेबल है और कौन सी फायदा देगी। अच्छा, तो इसका मतलब कोई ऐसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बन जाता है सबके नंबर्स और नक्षत्रों के? क्यों नहीं, देखिए कहीं ना कहीं तो हमारे को मिलता है। हम देख लेते हैं कि मेजॉरिटी में हमारे को नॉर्थ मिली, उसकी कैलकुलेशंस करके कि कौन सा नॉर्थ हमारे को ज्यादा इनहेंस मिल रहा है या नॉर्थ ईस्ट मिल रहा है, तो वैसे ही हम उसको आपको रेकमेंड करते हैं कि आप इस डायरेक्शन को लीजिए अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन, क्योंकि उसके साथ आपका एलिमेंट पता चलता है, उसकी क्वालिटी पता चलती है, प्लैनेट की पोजीशंस पता चलती हैं। एस्ट्रोलॉजी इंडिविजुअल एक इंसान के लिए बताई जाती है, वो प्लैनेट्स बदलते रहते हैं, हटते रहते हैं, लेकिन वास्तु में जहाँ प्लैनेट्स की जगह है वो जगह परमानेंट ही रहेगी, चाहे उसमें रेवा रहे चाहे उसमें आप रहें। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू रेवा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। मैं जल्दी से करूंगी आपसे। बिल्कुल। आपका नाम? मैं रविंदर हूँ जी। रविंदर जी कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फ्रीमॉन्ट से बोल रही हूँ जी। वाह, रविंदर जी फ्रीमॉन्ट से बोल रहे हैं आप। रविंदर जी कब से शो सुन रहे हैं आप? बहुत कम सुन पाती हूँ क्योंकि टाइम ही नहीं होता है, पर बाई चांस आज पूरा सुन लिया। चलिए, बहुत ही अच्छा किया, अगर आपने शो सुना, बहुत ही शुक्रिया आपका। अगर मैं आपके घर में वाटर फाउंटेन अगर कोई आए लगाना चाहती हूँ आप, तो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल आप किस डायरेक्शन में लगाएंगी? मेरे को इतना कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है जी, लेकिन जब आप नॉर्थ ईस्ट को बहुत प्रेफर करते हो तो हो सकता है वही ठीक हो। बिल्कुल, आपने सही कहा, आपने जवाब भी दिया। तुक्का तो नहीं था? है तुक्का मत तो नहीं मारा कहीं? नहीं, आप नॉर्थ ईस्ट को बहुत प्रेफर करते हो, इसलिए मैं हिसाब लगाती रहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट भी सब जगह के लिए ठीक होगा। अब नॉर्थ ईस्ट में वाटर के लिए अच्छा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम होगा तो नुकसान दे देगा। किचन नहीं, आपने इस बात किचन बताया था, बिल्कुल ठीक होता है, मेरे को लगता है। किचन भी ठीक नहीं होता, लेकिन बिल्कुल सही है, वाटर एलिमेंट अगर हम चाहें तो नॉर्थ ईस्ट में अगर वाटर फाउंटेन लगाएं तो हमें हमेशा फायदा देता है। थैंक यू रविंदर जी। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू रविंदर जी फोन करने के लिए। रेवा जी लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी।
हाँ नमस्ते जी, मैं किरण बोल रही हूँ सिरीमोन से। जी किरण जी बोलिए। जी आप बताती है ना ग्रीन लाइट लगाने को बेडरूम में, जी तो फेसिंग कौन सा साइड में? जहाँ पे आपका साउथ ईस्ट का कॉर्नर हो ना किरण जी, वहाँ लगा दीजिए। साउथ वेस्ट? साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट। हाँ जी। हैप्पी नवरात्रि। थैंक यू, आपको भी बहुत बहुत हैप्पी नवरात्रि। तो किरण जी अगर मैं येलो लाइट भी लगाने के लिए बोलती हूँ वो कहाँ लगानी चाहिए? और येलो लाइट की तो मैंने सुना, ग्रीन लाइट का मैं सुनी है। अच्छा आपने येलो का नहीं सुना? चलिए येलो लाइट अगर आपको लगानी है, अगर साउथ वेस्ट में हमारा बाथरूम हो, पानी की जगह हो, तो उस जगह पे अगर आप येलो लाइट लगाएं तो आप पैसे के लॉस को और हेल्थ को भी बचा सकती हैं, उसमें लगा सकती हैं आप। ठीक है? और साउथ वेस्ट? जी ओके थैंक यू जी। Thank you very much for calling in. Hello, you're on air with Reva ji. What's your name and what's your question? Hi Revaji, good afternoon. My name is Monica and I want to know कि बच्चों के बॉयज के सोने की डिसीजन कौन सी होनी चाहिए, गर्ल्स के सोने की डिसीजन कौन सी होनी चाहिए, सेम और डिफरेंट? जी मोनिका जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? आई एम कॉलिंग फ्रॉम सनीवेल। हाँ मोनिका जी सनीवेल से बोल रहे हैं। मोनिका जी बच्चों के सोने के लिए जी हाँ बिल्कुल, बॉयज की खास तौर पे साउथ वेस्ट हम हमेशा बोलते हैं अर्थ एलिमेंट है, दैट इज रिलेटिव विद द पेरेंट्स। अगर पेरेंट्स साउथ वेस्ट में सोते हैं तो राइट साइड में साउथ आता है। साउथ में अगर आपके साथ में बॉयज सोते हैं तो पेरेंट्स फादर और सन की, मदर सन की, इन सबकी बहुत आपस में ट्यूनिंग रहती है एंड दे अंडरस्टैंड ईच अदर। लेकिन साउथ ईस्ट में नहीं सोना चाहिए बॉयज को भी गर्ल्स को भी। अगर बॉयज साउथ में नहीं सो सकते किसी जगह से तो आप उनको ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी सुला सकती हैं, लेकिन साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में बॉयज को, गर्ल्स को कभी भी नहीं सुलाइए। प्लस गर्ल्स के लिए वेस्ट इज वेरी गुड। अगर आप वेस्ट में सुलाती हैं गर्ल्स को वो बहुत अच्छी है, या नॉर्थ वेस्ट में अगर मैरिजेबल एज गर्ल्स हैं या आप देखते हैं कि हाई स्कूल के बाद फर्दर स्टडीज के लिए जाना चाहती हैं तो लेट देम स्लीप नियर बाय द नॉर्थ वेस्ट एरिया। एयर एलिमेंट्स उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। सो यू हैव टू अवॉइड साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स बोथ जी। ठीक है। और मोनिका जी एक छोटा सा सवाल मेरी तरफ से। हाँ जी सर। अगर आप गेस्ट आ रहे हैं, गेस्ट का बेडरूम बनाना चाहें तो कौन सी डायरेक्शन इज गुड फॉर अकॉर्डिंग टू वास्तु? maybe west. विच वेस्ट? साउथ वेस्ट। South west. साउथ वेस्ट। तो फिर ऐसा है मोनिका जी, आपका जवाब जो आप कह रहे हैं साउथ वेस्ट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि साउथ वेस्ट अर्थ एलिमेंट है। अगर वहाँ पे गेस्ट को बिठाएंगे ना तो गेस्ट आपके घर पे ही रहेंगे, घर से नहीं जाएंगे। साउथ ईस्ट भी नहीं, उनके लिए बेस्ट है नॉर्थ वेस्ट जो एयर एलिमेंट है, ताकि खुशी खुशी वो आपके घर आए, खुशी खुशी जाएं। हाँ साउथ वेस्ट आप यूज कर सकते हैं अगर आपके इन लॉज या पेरेंट्स आ रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो द हेड ऑफ द फैमिली, दे कैन स्लीप इन द साउथ वेस्ट। लेकिन जनरल अगर गेस्ट आते हैं आपके तो लेट देम स्लीप इन द नॉर्थ वेस्ट। थैंक यू रेवा जी। यू वेलकम जी। Hello, you have a question with Reva ji? Hi, can I talk to Pandit ji? Ritesh ji is not available here. If you want, you can talk to him at 510-931-3107. Oh, the time is over now? Yes, right now we have Reva ji. Do you have a question related to Vastu? You can ask her. Okay, regarding home, Vastu? Yeah. Oh, no, not regarding that. Okay, no problem. Well, you can definitely reach Ritesh ji on the number 510-931-3107 or send him an email on divinerkk@gmail.com. फिलहाल रेवा जी से पूछने के लिए सवाल अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप फोन कीजिए 510-270-8830 पर। हेलो, यू हैव अ क्वेश्चन फॉर रेवा जी। कैन यू प्लीज टर्न ऑफ द रेडियो? यस, बताइए। Hi, I just have one general question. My name is Raman. I'm calling from Fremont. Yeah, Raman, what's the question? Yes. Is there any Vastu thing that can help? I mean, if you're planning to have your first child? Yes. Yes, Raman. Always remember Vastu really plays a very important role to help for this. Because for the first child, if you're on that case, if you're having a problem to conceive that child, or for any reason you got a miscarriage or abortion or delay in conceiving in the pregnancy time, if you need a healthy child, then Vastu really plays an important role. So is there something specific you should do?
See, then you have to see the directions. If you are sleeping in a southeast bedroom or in the northwest or in the northeast master bedroom, if you are having, then you are having lots of health issues for conceiving the child. Otherwise, sometimes, if there is a delay, if there is a toilet or the restroom in the northeast, or there is a bathroom under the stairs, in these cases also, lots of problems we are getting to conceive the child. Okay. Okay? Good information. Thank you. You're welcome, dear Raman. There's one question for you also, my dear. Okay. Very simple question I'm going to ask you. For the newlywed couple, only for the newlywed couple, which direction is good to enhance their life? I'm going to totally guess it. Northeast. Just now, Raman, just now I said that northeast is not advisable for bedroom. For bedroom. Okay, sorry. For the newlywed couple. First time hearing your show. Okay, no problem. For the northwest direction, which is air element and the planet is moon, that is very good for newlywed couple to sleep in that room to enhance their love life. I especially said newlywed couple, not for the old couple, or if you want to conceive the child, not for that purpose. Only for the newlywed couple to enhance their personal love life, northwest is the best direction. Okay. Good to know. Thank you. You're welcome, dear. Thank you very much for calling in. Hello, you're on air with Reva ji. मैंने ये पूछना है कि अगर जो जब एंट्री डोर होती है वो साउथ में हो तो वो क्या करना चाहिए? देखिए जी, अगर आपका शुभ नाम? मेरा नाम परमिंदर। परमिंदर जी, कहाँ से बोल रहे हो? एलामीडा एलामीडा से बोल रहे हैं आप। परमिंदर जी, अगर आपका साउथ फेसिंग या पूरा साउथ है और नॉर्थ आपका बिल्कुल खुला है, मास्टर बेडरूम अगर आपका साउथ वेस्ट में है, किचन साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं कोई बाथरूम टॉयलेट या साउथ वेस्ट में नहीं है, तो साउथ फेसिंग घर आपको पूरा फायदा देता है। पर साउथ में ये देखिए, आप खड़े होके मेन एंट्रेंस डोर पे बाहर की तरफ अगर आप देख रहे हैं, अगर 180 डिग्री है और अंदर का जैसे कि मैंने आपको बाकी प्लेसमेंट्स बताई है वैसे ही है, तो साउथ फेसिंग घर आपको हमेशा फायदा देगा। हाँ, वहां भी एक प्रॉब्लम होती है, अगर साउथ ईस्ट हो या साउथ वेस्ट हो और साउथ हो, लेकिन अंदर मास्टर बेडरूम अगर आपका गलत डायरेक्शन में होगा, किचन सही जगह नहीं होगी, तब ये साउथ फेसिंग घर आपके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आता है। हाँ, क्योंकि उस जगह में जो भी आया वो साउथ वेस्ट में सबकी रिपोर्ट या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो आप हमारे तो ऐसे कह रहे थे हमें ना प्रॉब्लम है। देखिए, वही मैंने आपसे कहा ना, उसमें आपको बाकी भी प्लेसमेंट्स बतानी पड़ेंगी हमारे को कि बाकी रूम्स कहाँ हैं, किधर हैं। तो अगर आप चाहें तो आप हमें शो के बाद भी कॉल कर सकती हैं। ओके, ठीक है। ठीक है जी। और परमिंदर जी, एक जल्दी से सवाल मैं पूछ रही हूँ। हाँ। क्या आप हमारे को जो वास्तु से जुड़े 5 एलिमेंट्स हैं उनका नाम बता सकती हैं? नो, ऐसे तो नहीं बता सकती। ऐसे नहीं बता सकते हैं, बहुत ही ईजी है। चलिए मैं ही बता देती हूँ। वाटर, अर्थ, फायर, एयर एंड स्पेस। ओके, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यूर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्ते रेवा जी। नमस्ते। मेरा नाम जिग्ना है एंड आई हैड अ क्वेश्चन। इफ आई नो दैट द मंदिर का प्रॉपर डायरेक्शन इज इन नॉर्थ ईस्ट, बट इफ फॉर एनी रीजन वी आर नॉट एबल टू पुट द टेम्पल इन नॉर्थ ईस्ट, व्हिच इज द अदर ऑप्शन? जिग्ना जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं फ्रीमॉन्ट से बोल रही हूँ। उसमें जिग्ना जी, आपको ये देखना है कि अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर नहीं मिल सकता, तो जहाँ आपको नॉर्थ का रूम या ईस्ट का रूम मिले, उस रूम के नॉर्थ ईस्ट में बना दीजिए। क्योंकि एक्चुअली तीनों बेडरूम्स आर अराउंड इन दैट एरिया, तो जनरली बोलते हैं कि बेडरूम में भगवान नहीं बना रखनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो तीनों बेडरूम है, तो आप जैसे एक बेडरूम अपने लिए भी कर लीजिए, लेती हैं कोई भी ABCD कहाँ पे भी है, तो जो आप सोचती हैं कि एक बेडरूम आप स्पेस निकाल सकती हैं, उसको अपने भगवान के लिए बना दीजिए ना। उसको स्टडी रूम भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, और भगवान का भी कमरा बना सकती हैं। अच्छा, लाइक इफ इट इज इन द साउथ ईस्ट बट नॉट टुवर्ड्स द साउथ, और मोर ऑफ नहीं, उसको मत लीजिए साउथ ईस्ट में, क्योंकि अगर साउथ ईस्ट में बनाएंगी तो आपको और उसमें थोड़ी नेगेटिविटी ज्यादा आएगी। एक तो रीजन है कि उसको आप पूजा के लिए सही यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वाइल डूइंग प्रेयर्स यू हैव टू फेस टुवर्ड्स ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट।
ओके। तो आप ये नॉर्थ की तरफ में देखिए, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में भी अगर आपको कोई रूम मिलता है तो उसके एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट में आप अपना भगवान का स्थान बना सकती हैं। अच्छा, ओके ओके, ऑलराइट, थैंक यू। जितना जी एक सवाल आपके लिए। श्योर, या। जी हाँ, अगर आपको घर बनाना है, कहीं पे हिल्स पे घर बनाना हो, तो आप क्या सोचती हैं जब हिल्स पे अगर घर बनाना है और हमारे को कहीं पे वाटर फाउंटेन की जगह देनी है तो किस डायरेक्शन में देंगी आप, या ईस्ट में देंगी या वेस्ट में देंगी? I would just guess maybe it's the east. जी हाँ, बिल्कुल गेस की क्या बात है, इसको ईस्ट में देंगे। वेस्ट में तो हमको देना ही नहीं, चाहे वो हिल्स पे घर बनाए चाहे हम लेवल पे घर बनाए, लेकिन देंगे हम ईस्ट, सिर्फ नॉर्थ से लेके ईस्ट तक देंगे, ईस्ट से आगे नहीं देंगे। यू आर राइट। थैंक यू जी मैम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। लिसनर्स को फिर से याद दिला दूं कि जितने भी लोग फोन कर रहे हैं रेवा जी से बात कर रहे हैं और रेवा जी के सवाल का सही जवाब दे रहे हैं, दे आर एंटरिंग अ रैफल, और रैफल में हमारे पास 2 विनर्स होंगे और प्राइज के तौर पे फर्स्ट विनर को रेवा जी एक फ्री कंसल्टेशन देंगी बाय विजिटिंग देयर हाउस और वर्क प्लेस वेर एवर दे वुड लाइक, एंड सेकेंड विनर को रेवा जी फ्री कंसल्टेशन देंगी ओवर द फोन और ऑन ईमेल, और ये डिटेल कंसल्टेशन होगी, इसलिए आप लोग जरूर फोन करके पार्टिसिपेट कीजिए। 5102708830। हेलो, यूर ऑन एयर विद रेवा जी। जय माता दी रेवा जी। जय माता दी जी। जी मैं रीना बोल रही हूँ सीमा से। जी रीना जी, मुझे पूछना था कि हमारा किचन तो है साउथ ईस्ट, लेकिन जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरा फेस जो है वो वेस्ट की तरफ रहता है, तो इसके लिए कोई उपाय है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है उपाय के लिए। अगर आपका होता है रीना, बिल्कुल जहाँ पे आपके पीछे ईस्ट आता है, किचन साउथ ईस्ट में है, आप खाना बनाते वक्त वेस्ट की तरफ मुंह कर रही हैं, तो आपके पीछे बिल्कुल ईस्ट है, ठीक है? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही थी रीना, आपकी आवाज में भी काफी डिस्टर्बेंस आ रही है। व्हाई डोंट यू कॉल अस बैक? अगर आप हमें क्योंकि काफी डिस्टर्बेंस है, जैसे इंडिया में टेलीफोन लाइन में डिस्टर्बेंस होती थी बारिश के दिनों में। लेट्स टेक अ नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्ते शशि जी। शशि जी कैसे? बड़े दिनों बाद शशि जी। हाउ आर यू गाइस डूइंग? थैंक यू शशि जी, आप कैसे? गुड, थैंक यू फॉर द वंडरफुल प्रोग्राम। मुझे क्विकली क्वेश्चन पूछना था रेवा जी। माय फिश एक्वेरियम इज स्टिल नॉट स्टेबलाइजिंग, आई शुड से। मैंने ना इट वाज अगेंस्ट द स्टेयरकेस वॉल पहले मूव किया था, देन आई थिंक आई स्पोक टू यू अबाउट couple of months back. Then you said I think that is not a good place because वो staircase wall is right behind the aquarium. So maybe it is not right to move it to the right, the southeast. शशि, आप एक काम करें, can you do FaceTime with me on Sunday? Sunday, give me another day, Riva ji. Another day. Which day looks good? You give me. I will definitely, because all my fishes are again dead. I want to see what is the size of that aquarium. That's why I would like to go for the FaceTime. It's the massive one. It's the largest. This is what I want to see, the color and everything, which light they are having. So okay. You are not available on Sunday. Then what about Saturday? नहीं, Saturday not on the weekdays. Weekdays में मैं कल पूरा बिजी हूँ. Then after 25th we can. अच्छा. So even the Saturday looks good. जी मैं Saturday भी बिजी हूँ. आप एक काम कर सकती हैं, give me a time. Might be Thursday को जैसे है, Thursday को सुबह आप मेरे से बात करिएगा. मैं सेंट्रल कोस्ट में होंगी, but definitely I'll talk to you on Thursday. Thursday morning. हाँ, वो आपके around 10 o'clock. 10 o'clock, क्योंकि वहाँ पर उस समय 12 बजे होंगे. Yes. 10 is good. I am on the east, so you're coming to the central means I'll call you accordingly. हाँ, accordingly that I will be in Texas. So 10 o'clock around your timings I'll call. Yes. Then just give me a call. Then we'll do the. Okay, thank you, Reva ji. You're welcome. Thank you very much for calling in. Hello, you're on air with Reva ji. Hi, Reva ji. I had a quick question regarding the kitchen. So our kitchen is actually directly below our master bathroom. And also the kitchen is in the north, almost like northeast to east corner of the house.
तो whenever हम कुक करते हैं तो वी आर ऑलवेज फेसिंग ऑलमोस्ट लाइक नॉर्थ ईस्ट. हाँ. कब से रह रहे हैं आप इस घर में? अराउंड 3 years हो गए. Around 3 years हो गए. Which direction your main entrance door is facing? Main entrance door is exactly north. Is exactly north. Means कि Yes. अगर आप नॉर्थ हो रहे हैं तो नॉर्थ अंदर आते ही अगर आप नॉर्थ की तरफ से एंटर आ रहे हैं तो देन ऑन द लेफ्ट यू आर हैविंग योर किचन. एक्चुअली लेफ्ट में पहले ड्राइंग रूम है, फिर ड्राइंग रूम के पीछे किचन है. ड्राइंग रूम के आगे करके मैं किचन को काउंट करूं या मैं ड्राइंग रूम से नेक्स्ट में किचन को काउंट करूं? नेक्स्ट में. ऐसे नेक्स्ट में काउंट करूं तो फिर आपका वो ईस्ट, आपका जैसे कह रहे हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट का जो कॉर्नर है उस तरफ आपका किचन जा रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. ठीक है. और आपका जो बेडरूम आ रहा है, जो बेड की पोजीशन है वो ईस्ट के ऊपर आ रही है या जो नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है उसके ऊपर आ रही है? सॉरी, किचन है वहां पर आ रही है, खाली जगह है. बेड की पोजीशन पूछ रहे हैं? जब बेड है, बेड आपका किधर आ रहा है? ईस्ट में आ रहा है? बेड एक्चुअली वो आ जाता है साउथ ईस्ट कॉर्नर, क्योंकि वो जो मेन एंट्रेंस है उसमें ऊपर वाले फ्लोर पे ऑन दी ऑपोजिट साइड पे है. और जो आपका बाथरूम है, मास्टर बाथरूम है, वो जहाँ नीचे आपका कुकिंग स्टोव ईस्ट की तरफ है उसके ऊपर आ रहा है या नॉर्थ से बीच में जब जगह नॉर्थ ईस्ट आती है वहां पर आ रहा है? नहीं, कुकिंग स्टोव के ऊपर एक्चुअली वॉश बेसिन आते हैं. उसके ऊपर में वॉश बेसिन आते हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये है कि आपको किचन को रेक्टिफाई कराना ही पड़ेगा जरूर से जरूर विद दी हेल्प ऑफ टूल्स, कि इसकी एनर्जी को शिफ्ट करें. क्योंकि 3 साल हो गए हैं, नॉर्थ फेसिंग घर है, पैसा लेकर आता है, इसमें कोई छूट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ इश्यूज फीमेल को जरूर लेकर आएगा. आप साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कई बार आर्ग्यूमेंट्स आ जाते हैं. हेल्थ के फिजिकल एलर्जीज बॉडी में, कई बार लेडीज को, फीमेल्स को एलर्जीज बॉडीज में, स्किन प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं. साथ ही साथ में अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ में से किचन आ रही है ईस्ट का कॉर्नर पर, नॉर्थ ईस्ट नहीं है, ईस्ट है, लेकिन उसी के ऊपर में अगर बाथरूम है तो दोनों ही चीजें बहुत ही नेगेटिविटी हैं. साथ ही साथ में मास्टर बेडरूम. तो अगर आप ये सोचते हैं कि अगर ऐसा कोई दौर आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टीज 3rd ईयर 5th ईयर में कोई ना कोई इश्यूज जरूर लेकर आती हैं. तो इफ यू आर हैविंग एनी इशू, एनी क्वेश्चन, यू कैन टॉक टू अस. तो आप इसकी एनर्जी को शिफ्ट करवा सकते हैं. यूज इसी बाथरूम को करें, यूज इसी सबको करें, बेडरूम को, बट यू हैव टू गेट द एनर्जी शिफ्ट फ्रॉम वन रूम टू अनदर रूम. Okay, makes sense. Okay, so you'll be able to help like without much. जी, कोई रेनोवेशन नहीं होती. डिवाइन वास्तु की यही स्पेशलिटी है. वी नेवर गो फॉर एनी रेनोवेशन और रिमॉडलिंग. Sounds good. In the meanwhile कुछ थोड़ा बहुत कर सकते हैं हम? देखिए, थोड़ा बहुत में मैं आपको इतना ही सिर्फ अभी बताना चाहूंगी. एक तो साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है वहां पर अगर सर की साउथ की तरफ कर दीजिए. जब आप साउथ की तरफ सर करके सोएंगे तो राइट साइड में एक साउथ ईस्ट कॉर्नर आ जाता है, वहां पे ग्रीन कलर का नाइट बल्ब लगा दीजिए. ओके, गॉट इट. और एक नेक्स्ट जो आपका किचन है, किचन की जब नॉर्थ ईस्ट की तरफ में कर रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ किचन आ रहा है, जहाँ से ऊपर से बाथरूम की नीचे तक लेवल आ रहा है, जहाँ आपको नॉर्थ मिलता है अंदर किचन के अंदर साइड में नॉर्थ की तरफ में, वहां पर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शीशा जरूर लगाइए. ओके, शीशा किस तरफ पॉइंट करना चाहिए? नॉर्थ की वॉल पे लगेगा, देन इट विल बी फेसिंग टुवर्ड्स साउथ. ओके, गॉट इट. यस, लेट इट बी ऑन द नॉर्थ वॉल. मीन्स कि जब आप घर के अंदर एंटर कर रहे हैं तो जो आपकी नॉर्थ वॉल है, जहाँ आप कह रहे हैं हॉल है, हॉल से नेक्स्ट आपका जहाँ जाता है किचन जा रहा है, तो आप जो नेक्स्ट वाला है एंटर होने के बाद में लेफ्ट साइड में नेक्स्ट नॉर्थ आ रहा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, वहाँ पे वॉल पे लगा दीजिए. ठीक है. ओके, दैट मेक्स सेंस. आपका नाम प्लीज? मल्हार. मल्हार जी, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सैन होजे से. मल्हार जी, छोटा सा सवाल आपके लिए भी. यस. बिल्कुल सिंपल सा मैं सवाल पूछूंगी करूंगी. अगर आप बिजनेस में हैं कि जॉब में हैं? जॉब में हैं. अगर आप अपनी जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स विच इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर यू? यू मीन ऑफिस पे होना चाहिए या डेस्क पे किधर फेस करना चाहिए? हाँ जी, मैं ऑफिस का ही ले लेती हूँ. अगर आप जॉब पे करते हैं आपको किस डायरेक्शन फेस करना चाहिए ये बता दीजिए. चले. नॉर्थ ईस्ट.
दैट्स गुड। इतना दबा के क्यों बोल रहे हो? रेवा जी, इन्हें कॉन्फिडेंस के बारे में वास्तव टिप दीजिए, बिकॉज ही न्यू द आंसर बट ही वाजंट कॉन्फिडेंट। बिल्कुल आपने सही कहा हीरा, बिल्कुल इनको आपको कॉन्फिडेंस के लिए देना पड़ेगा कि जो आपका साउथ ईस्ट का जो बेडरूम है ना, वहाँ पर वहाँ पे आप सोइए मत, वहाँ पे आप सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के थोड़ा काम कर लिया कीजिए, थोड़ा आपको और कॉन्फिडेंस दें। वेस्ट यू आर राइट, वी हैव टू फेस टुवर्ड्स द नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि वहाँ से ही हमारा करियर जुड़ा है, मर्करी प्लैनेट जुड़ा और कॉस्मिक एनर्जी मिलती है। यू आर राइट। राइट, ओके, ऑलराइट, वेल थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। रेवा जी, लेते हैं अगले कॉलर को। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्ते जी, मैं अर्चना बोलती हूँ। हाँ जी, नमस्ते अर्चना जी। हाँ जी, बोलिए अर्चना जी। आप, हाँ जी, आप बताते हैं जो गणेशा के फोटो ना आज डोर पे लगाना है, जब डोर साउथ ईस्ट फेंके हैं जी, तो मैं लगाई है, बट मेरे बच्चे के फ्रेंड आते ना, कई बार गिर जाता है, तो डोर के ऊपर नहीं लगा सकते? नहीं, आपके डोर के ऊपर जो वॉल होता है ना, फ्रेम होता है, दरवाजे के ऊपर दीवार पे लगाना है, दरवाजे के ऊपर, दरवाजे पे नहीं लगाना है। या मैं दरवाजा पे लगाना है, तो जब बच्चे नहीं, रेवा जी ने आपको कहा था कि दरवाजे की चौखट के ऊपर दीवार पे लगाइए उसे, ठीक है? ऊपर, हाँ जी, थैंक यू जी। जी अर्चना जी, एक सवाल आपके लिए। हाँ जी, हाँ जी। आपको अगर चांदी का, मैंने जो बोला गणपति जी गणेश जी को लगाने के लिए, अगर कहीं और भी लगाना हो तो क्या हम साउथ में लगा सकते हैं? नहीं, बताया था कि साउथ ईस्ट पे लगाना है ना, फ्रंट वहाँ पे जी, वहाँ पे लगाना। गणेशा का बैक टू बैक है ना। हमेशा गणेशा को चांदी का गणपति जी लगाएंगे तो वो हमेशा लगेगा ईस्ट की तरफ में, साउथ ईस्ट में। हाँ, नहीं, हमारा डोआ ना साउथ ईस्ट पे है। हाँ जी, साउथ ईस्ट में। बिल्कुल, मैंने ये पूछा कि साउथ वेस्ट में लगाएं कि नहीं लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए। थैंक यू, बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग इन। लेते हैं अगला कॉल रेवा जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विथ रेवा जी। नमस्ते रेवा जी, मैं दीना बोल रही हूँ। हाँ जी, नमस्ते। मैंने अभी फोन किया था ना, आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए रीना जी। मुझे वही पूछना था मैम कि अगर मैं जब खाना बनाती हूँ तो मेरा फेस मैं वेस्ट की तरफ रहता है, तो उसके लिए कुछ उपाय अगर आप बताएं। जी हाँ, उसके लिए बिल्कुल आपके पीछे जब ईस्ट की वॉल आती है, जब आप वेस्ट की तरफ खाना बना रही हैं, आपके पीछे जहाँ ईस्ट की वॉल है ना जी, वहाँ पर छोटा सा हनुमान जी का पिक्चर लगा दीजिए, जिनके हाथ में गदा हो, राइट साइड में, राइट हैंड में। अच्छा, तो पीछे जो ईस्ट की वॉल है वहाँ पे विंडो है और उसके विंडो के ऊपर लगा दीजिए। अच्छा, विंडो के ऊपर लगा दीजिए। थैंक यू रेवा जी। एक छोटा सा सवाल जल्दी से रीना मेरी तरफ से। जी, अगर आपको कहीं पे भी, मैं जनरल पूछ रही हूँ, कि मौका मिले कि स्टेयर्स के नीचे हमारे पास में जो स्टोरेज स्पेस होती है और कहाँ आपको बता दे, कोई बोलता है कि यहाँ बहुत सेफ है तुम मनी रख दो, तो हमें रखें कि नहीं रखनी चाहिए? अगर नहीं रखना चाहिए। नहीं रखनी चाहिए तो कहाँ रखनी चाहिए? मनी को हमेशा साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। ओह, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि और उसको वहाँ पे रखना चाहिए, और जब उसका मुंह, मतलब जब हम उसको ओपन करें तो उसका फेस नॉर्थ की साइड होना चाहिए, ताकि वो आप कहती हैं कि बढ़ता है पैसा। अच्छा, तो मैंने बताया बढ़ता, बिल्कुल सही। तो आपने ट्राई किया या नहीं किया? हाँ, मैंने किया ना। बड़ा मेरा बड़ा भी है। बड़ा, वाह, दैट्स गुड। ये बात बनी ना, ये मजेदार की। बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक कि रीना, अगर आप विनर भी बनेंगी तो अब आपको मेरी कंसल्टेंसी की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे बहुत जरूरत है। दरअसल मैं अभी रेंट के घर पे हूँ। मैं सोच रही हूँ भगवान अगर चाहेंगे तो हम अपना घर लेंगे, तो मैं आपको मिलूंगी। आपको टिप देती हूँ, जल्दी से भगवान आपका घर बनेगा। सभी लिसनर्स को जो जल्दी से अपना घर बनाना चाहते हैं, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी है। आप अभी दिवाली आ रही है, धनतेरस आएगी जिस दिन, उस दिन छोटा सा, अभी पैसा की बढ़ोतरी हो रही है, भगवान मैया जी करेंगे बहुत बढ़ोतरी होगी। आप छोटा सा एक ब्रिक ले लीजिए, गोल्ड का ब्रिक लेके आपका जहाँ साउथ वेस्ट में जहाँ आप पैसे रखते हैं, साउथ वेस्ट के साउथ में अंदर वो गोल्ड की ब्रिक रख दीजिए, और ये देखिए कि आप मैया के नवरात्रि अगले साल अपने नए घर में करेंगी। थैंक यू सो मच रेवा जी, मैं जरूर करूंगी। गॉड ब्लेस यू जी।
थैंक यू। वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग जी। थैंक यू फॉर कॉलिंग। जल्दी से मैं और भी बताना, हाँ जी, स्पेशल करवा चौथ आ रहा है, ठीक है। करवा चौथ के लिए हमारे सभी लिसनर्स के लिए स्पेशल करवा चौथ मेहंदी पार्टी है, एंड दैट इज इन मिल्क टिकट्स अक्टूबर 28, 29 एंड 30, दैट इज फ्रॉम 10 AM to 11 PM, जहां पर आपको फ्री ड्रिंक्स और फ्री स्नैक्स भी दिए जाएंगे। वाओ, दैट इज सही एकदम। नवरात्र के टाइम में, मतलब रेवा जी, सारे फेस्टिवल्स के लिए आपके पास कोई ना कोई स्पेशल जरूर होता है, नहीं होना चाहिए। सभी अपने बच्चों की तरफ लेट देम एंजॉय। तभी तो हम कहते हैं कि वासुदेव कुटुंबकम, सारा संसार हमारा परिवार है। तो करवा चौथ के ऊपर में स्पेशल है, दैट इज आपका रूबी नाच सैलून है, मिल्क में है, और यहाँ पर आपको करवा चौथ मेहंदी पार्टी है, दैट इज फ्रॉम अक्टूबर 28, 29, 30, तीनों दिन के लिए फ्रॉम 10 AM to 11 PM। ऑल राइट, वेल दैट इज ग्रेट रेवा जी, थैंक यू सो मच। स्पेशल के लिए भी लिसनर्स आपको फिर से याद दिला दूं कि जितने भी लोगों ने फोन किया, रेवा जी से बात की, फर्स्ट ऑफ ऑल उन सबको बहुत बड़ा थैंक यू। सेकेंडली, इनमें से आप सब में से जितने भी लोगों ने सही जवाब दिया रेवा जी के सवालों का, उसमें से 2 लकी विनर होंगे, जिनमें से एक को मिलेगा फ्री कंसल्टेशन रेवा जी की तरफ से बाय विजिटिंग। रेवा जी आपके घर या फिर आपके वर्क प्लेस पे विजिट करके आपको फ्री कंसल्टेशन देंगी, और जो दूसरे विनर होंगे उन्हें मिलेगा फ्री कंसल्टेशन ओवर फोन और ओवर ईमेल। तो रेवा जी, आप जब तक विनर्स चूज कर लेते हैं, यहाँ पे रेफर करवा लीजिए। मैं राज गरबा बता देती हूँ, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स दे देती हूँ। रेवा जब तक रेफर विनर्स निकलवा रही हैं, मैं बता दूं लिसनर्स कि भाई रेडियो जिंदगी इन एसोसिएशन विद डिवाइन वास्तु एंड डिवाइन इंट्यूशन लेके आ रहे हैं राज गरबा विद देवांग पटेल 25 अक्टूबर, जो कि संडे है, एट सेंटा क्लारा कन्वेंशन सेंटर में। और अपनी टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए, क्योंकि जो अर्ली बर्ड ऑफर है वो खत्म हो रहा है कल या परसों में। तो फटाफट अपनी टिकट्स बुक कर लीजिए AAA.events पे जाके, या फिर सुलेखा.com पे, या फिर eventmozo.com पे जाके, या फिर tickethangama.com पे जाके। और बिल्कुल तैयार रहिएगा, जो थर्सडे आएगा उस दिन हम 10 टिकट्स अनाउंस करेंगे विनर्स के लिए। स्पेशल 10 टिकट्स फ्रॉम डिवाइन वास्तु एंड 10 टिकट्स फ्रॉम डिवाइन इंट्यूशन। 20 टिकट्स दी जाएंगी विनर्स को अगले थर्सडे को। बिल्कुल, मैं यहाँ नहीं, लेकिन आप मुझे शो पे लेंगी, बिल्कुल ऑन एयर में आपके साथ जरूर होंगी। और वो टिकट्स आप कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से लेंगे? या तो आप फ्राइडे तक स्टूडियो से उठा सकते हैं। जी, रेडियो बिल्कुल, थर्सडे को ही आपका अनाउंस जो भी होंगे, जितना भी शो में 10 टिकट्स आपकी चलेंगी डिवाइन इंट्यूशन की तरफ से, फिर और 10 ही टिकट्स आपको दी जाएंगी डिवाइन वास्तु की तरफ से। बिल्कुल रेवा जी, थैंक यू सो मच। मैं एडवांस में सबकी तरफ से आपको थैंक यू बोल रही हूँ। लिसनर्स, रेवा जी से कनेक्ट करना चाहते हैं, आप डिटेल में बात करना चाहते हैं, आप अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं, तो कॉल हर ऑन 510-868-3338 पर। दैट्स 510-868-3338। You can also send her an email on divineavc@gmail.com or log on to her website, which is divinevastu.net. रेवा जी, do we have the winners? जी हाँ, बिल्कुल विनर है आज के जिन्होंने हमें कॉल किया था। उसमें से रविंदर फ्रीमॉन्ट से थे, उनका आंसर बिल्कुल सही था। जिग्ना फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, उनका आंसर सही था। सभी फ्रीमॉन्ट के आंसर थे। रीना फ्रॉम फ्रीमॉन्ट, उनका आंसर सही था। सनहोजे से, मल्हर से, उनका आंसर सही था। और जो विनर है, जिनको मेरा पर्सनल विजिट है, जिग्ना आपने विन किया है मेरा पर्सनल विजिट फ्रीमॉन्ट के लिए। और मल्हार जो है, उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन जो सनोजे से, उन्होंने उसको विन किया। तो जिग्ना एंड मल्हार, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज। आप मुझे ईमेल भेजिए ira@radiozindagi.com, या फिर आप रेवा जी को डायरेक्टली ईमेल भेज दीजिए divineavc@gmail.com पर। और दिस इज ओनली वैलिड अप टू 30th of October। उसके बाद में ये आपका नहीं अगर आएगा तो फिर आप नहीं जा सकते। तो उससे पहले भाई आप ईमेल भेज दीजिए, हो सके तो आप अभी ही ईमेल भेज दीजिए। आप यू कैन सेंड एन ईमेल सेइंग यू वर द विनर। यहाँ से आगे कैसे जाना है, रेवा जी विल गाइड यू थ्रू दैट। तो रेवा जी, आज का शो हमारा यहाँ ऑलमोस्ट खत्म सा होने लगा है। हाँ, आज मैं जल्दी ज्यादा चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही प्यारा सा भजन आप सबके लिए छोड़ के जा रही है नवरात्रि के शुभ अवसर पे। रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन एयर। लिसनर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन एयर। जय माता दी। जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.